यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में कुछ अजीब और खौफनाक घटनाएं होती थीं, लेकिन कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि वहां रात के समय आत्माएं वास करती हैं। एक दिन गांव में एक युवक राघव आया। वह एक साहसी और उत्साही युवक था जो किसी भी खतरों से नहीं डरता था। गांव वालों ने उसे जंगल के बारे में चेतावनी दी, लेकिन राघव ने उनकी बातों को हल्के में लिया। उसने तय किया कि वह जंगल में रात बिताकर खुद देखेगा कि क्या सच में वहां कोई खौफनाक घटना होती है या यह सब महज अफवाहें हैं। राघव ने एक रात जंगल में जाने का मन बनाया। उसने एक टॉर्च ली और चलते चलते जंगल के भीतर गहरे तक पहुंच गया। हवा में अजीब सी सिहरन थी और पेड़ की शाखाएं मानो किसी के हाथों की तरह इधर उधर हिल रही थीं। राघव को थोड़ी घबराहट तो हुई, लेकिन उसने इसे अपनी साहसिकता समझकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जंगल में कुछ ही देर में उसे एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। वह खंडहर ऐसा था जैसे सदियों से वहां कोई नहीं आया हो। दीवारों पर उकेरे गए कुछ अजीब से निशान थे जो राघव के दिल में डर भरने लगे, लेकिन फिर भी उसने डर को अपनी ताकत बनाकर खंडहर के भीतर कदम रखा। अंदर घुसते ही राघव को महसूस हुआ कि हवा में गंध बदल चुकी थी। घना अंधेरा और चारों ओर कोई हलचल नहीं। तभी उसे किसी के हल्के हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह आवाज और पास आने लगी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। राघव ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक उसकी आंखों के सामने दीवार पर खौफनाक खून से सनी हुई आकृतियां उभरने लगीं। राघव की सांसें थमने लगीं। उसकी आंखें फैल गईं और उसे समझ में आ गया कि कुछ गलत हो रहा है। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजने लगी, तुम यहां क्यों आए हो? यह आवाज अजीब और धीमी थी, जैसे हवा में घुली हुई हो। राघव डर के मारे कांपते हुए उस आवाज की दिशा में मुड़ा। सामने खड़ा था एक बड़ा कटा फटा चेहरा, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। राघव के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उस व्यक्ति ने कहा, तुम हमें परेशान करने आए हो, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। राघव को समझ में आ गया कि वह किसी आत्मा से नहीं, बल्कि उस जंगल में फंसे हुए किसी भूले भटके इंसान से बात कर रहा था। वह डर के मारे तेजी से भागा, लेकिन जंगल का रास्ता बदल चुका था। हर पेड़, हर झाड़ी अब उसे जानबूझकर भटका रही थी। अचानक उसने सुना कि उसके पीछे कोई तेज कदमों से दौड़ रहा था। राघव ने मुड़कर देखा तो वह अजीब चेहरा उसे बिल्कुल पास खड़ा हुआ मिला। राघव ने जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज हवा में खो गई, वह महसूस करने लगा कि उसकी सांसें रुक रही थीं, जैसे वह खुद भी किसी अंधेरे में डूबने लगा हो। उसी क्षण राघव का शरीर जमीन पर गिर गया और सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। गांव वाले सुबह जंगल की ओर गए, लेकिन राघव का कोई पता नहीं चला। उस दिन के बाद जंगल और खंडहर दोनों को छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि राघव आज भी जंगल में खोया हुआ है और रात के समय उसकी आवाजें सुनाई देती हैं। वह उन सबका पीछा कर रहा है जो उस खौफनाक जंगल में कदम रखने की हिम्मत करते हैं। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊं। धन्यवाद।